नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर पर 1 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाते हैं तो कितना खर्चा आपका आ सकता है। अभी रिसेंटली काफ़ी चीज़ों के प्राइस बढ़े हैं, वैसे ही सोलर पैनल के भी कुछ प्राइस बढ़े हैं। और जो सोलर पैनल के प्राइस हैं इनमें आपको वेरिएशन हमेशा देखने को मिलता है। कहीं पर कोई सोलर पैनल आपको 25 रुपये पर वोट में मिल जाता है और वही सोलर पैनल दूसरी जगह आपको शायद 28 रुपये पर वोट में मिलेगा। तो इतना वेरिएशन काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी बात करें तो हमने यहाँ पर 4 पैनल लगाए हैं पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के, और हर एक पैनल 260 वोट के अराउंड पावर का है। तो ये जो सोलर पैनल हैं ये हमें 25 रुपये पर वोट के हिसाब से मिले हैं। हालांकि पहले 23 रुपये पर वोट के हिसाब से मिलते थे, अभी रेट इंक्रीज हुआ है तो 25 रुपये पर वोट के हिसाब से मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो प्राइस का अंतर आया है सोलर पैनल के अंदर वो आपके 1 किलो वोट के सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो सोलर पैनल इसका मेन कंपोनेंट होता है और नॉर्मल इन्वर्टर के ऊपर लगाने के लिए आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर भी चाहिए। सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको पता ही होगा कि एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम टाइप का होता है, लेकिन मार्केट के अंदर अभी कई सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से स्मार्ट एंड कंपनी के जो सोलर चार्ज कंट्रोलर हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है इनका प्राइस। ये काफ़ी कम प्राइस में आपको ज़्यादा पैनल लगाने की सुविधा देते हैं। तो यहाँ पर एमपीपीटी की बात करें तो इनके 2 मॉडल आते हैं, 30 एम्पियर का और 50 एम्पियर का। 30 एम्पियर वाले की मदद से आप 2 बैटरी के ऊपर 1 किलो वोट के पैनल लगा सकते हैं, और वहीं 50 एम्पियर वाले से आप 1800 वोट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा पैनल लगाने हैं अपनी 2 बैटरी के ऊपर, या यूँ कहें कि 1 किलो वोट से ज़्यादा के पैनल आपको यूज़ करना है, तो आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर का चुनाव सही करना होगा, तभी आप 1 किलोवाट के पैनल लगा पाएंगे। क्योंकि हर एक कंट्रोलर 1 किलोवाट के सोलर पैनल को सपोर्ट नहीं करता है। और अगर आपके पास में है एक बैटरी का सिस्टम तो आप इनके एमपीपीटी मॉडल से एक बैटरी पर 1 किलोवाट के पैनल नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको इनका पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना होगा, जिसकी वीडियो हमने रिसेंटली डाली है। तो ये 3 सोलर चार्ज कंट्रोलर हैं जो आपके बजट के अंदर आ सकते हैं। पीडब्ल्यूएम वाला लगभग 3000 रुपये का है, और एमपीपीटी 30 एम्पियर वाला 4000 रुपये का है, और वहीं जो 50 एम्पियर वाला है ये लगभग 6000 रुपये में आपको मिल जाता है। और तीनों ही आपको ये अमेजोन से मिल सकते हैं, तो बड़े ही आराम से आप इसे खरीद भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एमपीपीटी का भी उपयोग आप करते हैं तो 4000 रुपये आप इसका खर्चा मान सकते हैं। और सोलर पैनल का जो प्राइस है वो मैंने बताया है। सोलर पैनल आपको लगभग 25 से 30,000 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। आप किसी भी ब्रांड का लेंगे या आपके नियर बाय में जो भी ब्रांड है वो आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर सोलर पैनल और कंट्रोलर का जो खर्चा रहेगा वो लगभग 30,000 रुपये आपका हो जाता है। और इसके अलावा आपको स्टैंड चाहिएगा, और जो वायरिंग है सोलर पैनल से लेकर कंट्रोलर तक के ले जाने के लिए वो वायरिंग चाहिएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीबी का उपयोग करना चाहते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए इनके बीच में एमसीबी का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो खर्चा है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप 35,000 रुपये के अंदर अपने नॉर्मल इन्वर्टर पर 1 किलोवाट के पैनल बड़ी ही आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक बैटरी पर लगाना चाहते हैं तो भी आपका यही खर्चा रहेगा, और अगर आप 2 बैटरियों पर लगाना चाहते हैं तो भी आपका खर्चा यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहता है कि अगर आप 2 बैटरी के ऊपर पैनल लगाना चाहते हैं तो 1 किलोवाट से थोड़े से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि 2 बैटरी वाले के ऊपर आप ज़्यादा लोड चला सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सोलर पैनल से आने वाली पावर सप्लाई है वो पर्याप्त नहीं होगी। तो आपका जो इन्वर्टर है वो आपकी बैटरी से सप्लाई लेगा या फिर ग्रिड से सप्लाई लेगा। तो ऐसे में आप अभी कम पैनल लगाकर भी काम चला सकते हैं, बाद में जैसे आपका बजट होता है वैसे बढ़ा सकते हैं। स्मार्ट एंड कंपनी वाले की खास बात यह है कि आप जो भी पैनल इसके ऊपर लगाते हैं सभी पैरेलल लगाने पड़ते हैं, यानी कि जो मैंने 260 वोट के पैनल लगाए हैं सभी पैरेलल है। तो अगर पहले मेरा बजट कम होता तो मैं एक पैनल लगाकर भी काम चला सकता था और बाद में एक एक करके बढ़ा सकता था। इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट अभी कम है तो कम पैनल लगा सकते हैं और बाद में बढ़ा सकते हैं। 30 से 35,000 रुपये खर्चा उनके लिए होगा जो कम से कम बजट में अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जो सोलर पैनल हैं वो अपने बदल सकते हैं। मोनोप्रक अगर आप लेंगे तो लगभग 30,000 रुपये के अराउंड आपके सिर्फ पैनल ही हो जाएंगे। और वहीं अगर आप बाईफेशियल के साथ में जाना चाहते हैं तो 1 किलो वोट के आपको मिलते हैं 40,000 रुपये में। तो कोई भी आप पैनल ले सकते हैं अपने बजट के अनुसार। जो बाईफेशियल है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और कम जगह में आपको 1 किलोवाट की पावर जनरेट करके दे सकती है। बाईफेशियल सोलर पैनल के 2 पैनल ही आपके लिए काफ़ी रहेंगे। आपको जहां पर 4 पैनल लगाने पड़ते हैं वहीं बाईफेशियल के 2 पैनल से आपका काम
चल जाएगा। यह टोटली डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। अगर आपका बजट अच्छा है तभी आप बाईफेशियल की तरफ जाइए, अदरवाइज मोनोपर्क और पॉलीक्रिस्टलाइन भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे इनके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। जो आपके सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उसके ऊपर आपको बैटरी के और सोलर पैनल के टर्मिनल मिलते हैं। तो बैटरी के जो दो टर्मिनल आपको दिए गए हैं उनको आपको आपकी बैटरी के ऊपर सीधा लगा देना है, जो कि आपके इन्वर्टर में जाता है। उसी के पैरेलल में ये कंट्रोलर कनेक्ट हो जाता है और सोलर पैनल की जो वायर आती है वो आपको सोलर पैनल वाले टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि बैटरी के जो कनेक्शन है वो पहले करने हैं और सोलर पैनल के कनेक्शन बाद में करने हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।